हेलो फ्रेंड्स, मंडल जीएस गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। बड़ी अपडेट सामने निकल कर आए फ्रेंड्स, चलिए पूरी डिटेल से जानते हैं। देखिए, विज्ञापन संख्या 09/2022 झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। इसका मेन साइट है www.jssc.nic.in पर जाए और लॉगिन करके आप पूरा डिटेल से पता कर सकते। परीक्षा शुल्क रखे हैं 100 रुपया रखे। परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या दिया है, पद का विवरण दिया है। पद का विवरण, पद का नाम, आरक्षण कोटि, कुल, महिला, खेलकूद कोटा, विभिन्न पद के लिए दिया गया है। जैसे कि फर्स्ट पद के लिए गार्डन अधीक्षक के लिए कुल पदों की संख्या 12 रखे गए हैं। वेटनरी ऑफिसर के लिए 10, विभिन्न पद के लिए अलग अलग कैटेगरी रखे हैं। जैसे पद नंबर 3 पर सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के पद के लिए अलग अलग कुल पद कितने हैं, 24 रखे गए हैं। पद नंबर 4 पर सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए विभिन्न पद रखे गए हैं, 645, 32, 13, 7, 7, 6 अलग अलग पद के लिए अलग अलग कुल रखे गए हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा अनारक्षित में रखे हैं 259 पद रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 168 पद रखे हैं विभिन्न कैटेगरी पर। जैसे कि पद नंबर 5 पर राजस्व निरीक्षक के लिए 184, 9, 4 अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग पद रखे गए हैं। जैसे विधिक सहायक के लिए 46,0211 रखे गए हैं। कंडिका 3 में वर्णित पदों का वेतनमान और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का निम्नबद्ध है। जैसे कि गार्डन अधीक्षक के लिए वेतन इस पर 35,400 से 1,12,400। शैक्षणिक योग्यता होगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, वानिकी में स्नातक हो। पोस्ट नंबर 2 पे रखे वेटनरी ऑफिसर में 19,900 से 63,200। मान्यता प्राप्त न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक होना चाहिए। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में आप 25,500 से 81,100 तक शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएट ये सभी होना चाहिए। पोस्ट नंबर 4 सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए रखे हैं 21,700 से 69,100 आपको पेमेंट मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन इन हाइजीन होना चाहिए सुपरवाइजर के लिए। पोस्ट नंबर 5 के लिए रखे हैं राजस्व निरीक्षक, पेमेंट है 25,500 से 81,100 तक। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में स्नातक होना चाहिए। पोस्ट नंबर 6 पर बता रहा विधिक सहायक, पेमेंट है 29,200 से 92,300 मिलेगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से विधिक में स्नातक किया हो। चलिए फ्रेंड्स, और क्या कुछ दिया है डिटेल से जानते हैं। आयु सीमा युक्त पदों के लिए संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भ तिथियों के आधार पर की जाएगी। जैसे गार्डन अधीक्षक के लिए 1 अगस्त 2021 से गणना इसका किया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पर ये उम्र सीमा तय किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, और कुछ जानते हैं पूरी डिटेल से। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखे हैं। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष रखे हैं। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 37 वर्ष रखे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 में 38 वर्ष रखे हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, महिला और पुरुष के लिए 40 वर्ष तक छूट रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, और क्या कुछ दिया है जानते हैं। आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने के लिए 30 मई 2022 से दिनांक 29
जून 2022 तक मध्यरात्रि तक कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए आप 2 जुलाई 2022 के मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 5 जुलाई 2022 के मध्यरात्रि तक आप कर सकते हैं। परीक्षा का स्वरूप होगा ओमार सीट आधारित पर परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूह में लिया जाता है तो अभ्यर्थी के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग के वेबसाइट में प्रकाशित है। अभ्यर्थी की मेधा सूची इसके प्राप्तांक नॉर्मलाइजेशन अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही के लिए 3 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। इनमें से निम्न विषय है। पहला, भाषा ज्ञान, कुल 120 प्रश्न होंगे। समय अवधि 2 घंटा का होगा। हिंदी और अंग्रेजी 60-60 का प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर नंबर 2 पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा कुल प्रश्न 100 होंगे। परीक्षा का अवधि 2 घंटा। जैसे क्षेत्रीय भाषा में उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खाड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया में से किसी भी एक भाषा परीक्षा के विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकते हैं। परीक्षा में संबंधित भाषा 100 बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर नंबर 3 पर तकनीकी विशिष्ट विषय और सामान्य ज्ञान की परीक्षा कुल प्रश्न 150। परीक्षा का अवधि 2 घंटा 30 मिनट होंगे। तकनीकी से या विशिष्ट विषय 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कितना? 30% अंक प्राप्त करना होगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।